ये बात कुछ सालों पहले की है, जहाँ एक गरीब परिवार में एक लड़का खेतों में मेहनत करके कैसे वो बड़ा आदमी बना। सुबह का समय था। गांव के चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। बैलों की घंटियाँ और औरतों के चक्की पीसने की आवाज़ें माहौल को और भी जीवंत बना रही थीं। रामू 17 साल का गरीब लड़का, सपने देखने वाला। रामू खेत की डोल पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। रामू बोला, काश मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन पाता। मैं भी अपने सपने पूरे कर पता, पर मेरी माँ के पास इतना पैसा है ही नहीं। गुड़िया, रामू की छोटी बहन। गुड़िया पीछे से दौड़कर रामू के पास जाती है और कहती है, भैया, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आज स्कूल नहीं जाना क्या? मास्टर जी नाराज हो जाएंगे। जाऊंगा गुड़िया, पर सुबह से पेट में एक अन्न का दाना तक नहीं गिरा। पेट खाली हो तो पढ़ाई कहाँ जमती है। गांव में गरीबी थी। लोग अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन सही दाम नहीं मिलता। सरपंच जी, गांव के मुखिया, गांव के खेतों की रेख देख करने वाले किसानों को सलाह देने वाले। सरपंच जी हमेशा कहते, देखो भाई, मेहनत तो तुम लोग करते हो, पर मैं क्या करूं जब भगवान भी तुम्हारी नहीं सुनता है। लेकिन गांव वाले मन ही मन जानते थे कि मेहनत के साथ मौके और बारिश का सहारा भी चाहिए। अब सरपंच जी भी क्या करेंगे जब हमारी किस्मत ही खराब है। श्यामू काका, गांव के बूढ़े समझदार किसान। रामू के पीरे काका। श्यामू काका, जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके थे, वे अक्सर रामू को खेती के बारे में समझाते। बेटा रामू, जिंदगी खेत जैसी है। अगर बीज अच्छी तरह से बो दिया तो फल भी जरूर मिलेगा। बस धैर्य रखना होगा। रामू काका की बातें चुपचाप सुनता रहा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। लोग परेशान हो गए। माई, रामू की माँ, मेहनती और भावुक, गरीबी से लाचार माँ। जब रामू को पता चला कि सारी फसल बर्बाद हो गई, रामू परेशान हो गया। माई अपने बेटे को उदास देख उससे पूछा, क्या बात है बेटा? आज तक तो तुझे इतना उदास कभी नहीं देखा। माँ, बारिश ना होने के कारण सब फसल खराब हो गई। ये क्या कह रहा है बेटा तू? इतना सब सुनकर उसकी माँ का चेहरा मुरझा गया। रामू, अब तो फसल भी नहीं बची। तेरे पढ़ने लिखने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। इतना सब सुनकर रामू की आंखों में आग सी जल उठी और माँ से बोला, नहीं माँ, मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। मैं हार नहीं मानूंगा। हम चाहे गरीब हो, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। रामू ने हार नहीं मानी और फिर से गांव में काम करने शुरू किए। कभी किसी के खेत में मजदूरी, कभी बच्चों को पढ़ाना। एक दिन श्यामू काका ने उसका हौसला बढ़ाया। रामू, तू बच्चों को पढ़ाता रहे। पढ़ाई तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू बस मेहनत कर, तुझे फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा और उस दिन गांव तुझ पर गर्व करेगा। एक दिन रामू गांव के रास्ते से गुजर रहा था तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद उसे भला बुरा कहने लगे। अरे ये रामू पढ़ लिख कर क्या बड़ा अफसर बनेगा? पहले घर वालों का पेट तो भरा नहीं, जरा चला है बड़ा अफसर बनने। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन गांव में ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा भी ना था। शहर से एक आदमी गांव में घूमने आया। घूमते घूमते तभी उसकी मुलाकात रामू से हुई। वो कहने लगा, ए लड़के, तुम इस गांव के लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रामू है।
मैं इसी गांव में रहता हूँ। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे गांव में घूम रहा था। तुम्हारा गांव मुझे बहुत गरीब नजर आता है। इस गांव में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है जो गांव को सुधार सके। जी नहीं, बस मैं भी थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ, पर अब लगता है गरीबी के कारण वो छूट जाएगी। तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको सरकार से कह के छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। उससे तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। इतना सुनकर रामू का दिल खुश हो गया। उस आदमी ने उसे छात्रवृत्ति दिलवा दी। जब घर आकर उसने माँ को बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे मानो पैसों की बारिश हो गई। बेटा, तूने साबित कर दिया कि गरीब का बेटा भी सपने पूरे कर सकता है। अब हम भी पेट भर खाना खा सकते हैं। समय बीता। रामू पढ़ाई में अच्छा करता गया। शहर जाकर उसने स्कॉलरशिप से पढ़ाई पूरी की। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सालों बाद जब वह इंजीनियर बनकर खुद की गाड़ी लेकर गांव पहुंचा, गांव के लोग हैरान रह गए कि ये कौन है। आज तक तो हमने इसे गांव में कभी देखा नहीं। रामू अब पहले से ज़्यादा बदल चुका था, पर घर वालों ने उसे देखते ही पहचान लिया। भैया, तुम सच में बड़े आदमी बन गए। क्या ये गाड़ी हमारी है? हमें बताया नहीं। गुड़िया, सिर्फ मैं ही नहीं, बड़ा आदमी बना। अब तुम लोग भी बन गए हो। कितना बदल गया है रे रामू। तू तो किसी की पाचन में भी नहीं आ रहा है। हाँ माँ, पर अब सारी बातें यही करोगी या मुझे घर भी ले चलोगी? सब घर आ गए और भी बातें की। रामू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब गांव को सुधारना चाहता हूँ। मैं अपने जैसे और भी बच्चे बनाना चाहता हूँ, जो वो भी इस गांव को सुधारने में मदद करेंगे। रामू ने गांव में स्कूल और एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खुलवाया, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान हो और वो अपना भविष्य सुधार ले। रामू उन छोटे बड़े दोस्तों से भी मिला जिनके साथ वो खेतों में काम करता था। उसने उन्हें अपने कठिन सफर के बारे में बताया। दोस्तों, मैं अकेला आगे बढ़ा तो क्या फायदा? असली काम तो तब है जब पूरा गांव पढ़े लिखे और मेरे से भी ज्यादा नाम कमाए। उन सबसे मिलने के बाद याद आया, अरे मैं भी ना कितना भोदू हूँ। एक आदमी से तो मिलना रहे ही गया, शामू काका। उन्होंने ही तो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। रामू काका से मिलने के लिए गया। रामू को देखते ही श्यामू काका की आंखें चमक उठी। देखा बेटा, बीज बोया था ना, अब पूरा गांव फल खा रहा है। मैंने कहा था ना तेरी मेहनत रंग लाएगी। गांव में अब खुशहाली आने लगी। बच्चे पढ़ने लगे, किसान नई तकनीक अपनाने लगे। रामू ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और हिम्मत से गांव का चेहरा बदला जा सकता है। गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये तो हमारी जड़ें हैं और जड़ों को सींचकर ही पेड़ मजबूत होता है।